हे गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 13 में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लिस्ट। तो लिस्ट पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं और उन डेटा का डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकता है। लिस्ट के अंदर जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं उसे आइटम कहते हैं और ये म्यूटेबल होता है, यानी कि आइटम्स को हम लोग ओवरराइट या चेंज कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज किया है एक वेरिएबल में जिसका नाम है माई लिस्ट, और लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है और इसमें मल्टीपल डेटा है। कुछ डेटा नंबर्स है, कुछ स्ट्रिंग है, बूलियन है, डेसिमल वाले नंबर्स है, यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप है। और अगर इस वेरिएबल को हम प्रिंट करें तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, यानी कि पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो आइए अब लिस्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। हम सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना है। लेट्स से मैं वेरिएबल लेता हूँ माई लिस्ट और हमें लिखना होगा लिस्ट इस तरह। इसके बाद मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट अपने वेरिएबल का नाम माई लिस्ट। अब इसे रन करते हैं। तो रन करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब हम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं, माई लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे। जैसे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, फिर एक बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ, कुछ स्ट्रिंग ले लेता हूँ और एक डेसिमल वाला नंबर ले लेता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट के अंदर रखता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। अगर मैं करूँ यहाँ प्रिंट माई लिस्ट और मैं इंडेक्स यूज़ करूँ 0, तो ये मुझे ट्रू टू रिटर्न कर देगा। जैसा कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स का अपना एक इंडेक्स होता है, उसी तरह लिस्ट में भी हर आइटम्स का अपना एक इंडेक्स होता है और वो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 का इंडेक्स 0 है, जिस वजह से मैंने माई लिस्ट का 0 को प्रिंट किया तो ये 2 रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर मैं प्रिंट करता हूँ 1, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 5। इसी तरह अगर मैं प्रिंट करता हूँ 3, तो ये मुझे रिटर्न करेगा गौतम। इस लिस्ट में अगर मुझे और भी आइटम्स को ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड एक फंक्शन होती है और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, अब मैं अपने लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। मैं ऊपर वाला लाइन कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट में अब लास्ट में एज ए आइटम पाइथन भी आ गया। इस बात को आपको याद रखना है कि अपेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग एक बार में एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। हमारे इस जुपिटर नोटबुक में अगर आपको किसी फंक्शन का डॉक्यूमेंट देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कर्सर को ब्रैकेट के अंदर रखिए और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस कीजिए, तो आपके पास ये पॉपअप आएगा जिसमें ये प्लस के साइन पर आप क्लिक करें तो इसमें जो भी डिटेल है आप उस डिटेल को देखकर फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और
अब हम लोग क्या करेंगे, एक डायनामिक लिस्ट तैयार करेंगे। डायनामिक लिस्ट तैयार करने का मतलब है कि हम लोग यूज़र से रन टाइम में पूछेंगे कि लिस्ट का लेंथ एंटर करो। तो मान लीजिए यूज़र एंटर करता है 6, उसके बाद यूज़र को 6 वैल्यूज़ एंटर करने होंगे और वो 6 वैल्यूज़ लिस्ट में एज ए आइटम अपेंड हो जाएंगे और उसके बाद हम उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इसका नाम ले लेता हूँ लिस्ट लेंथ, और इसमें हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो लिस्ट का लेंथ इंटर कर सकें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर लेंथ ऑफ लिस्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, एक चेक लगाएंगे कि मिनिमम लेंथ जो लिस्ट की होगी वो 1 होगी, ताकि यूज़र अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में या 0 एंटर करता है तो इनवैलिड एंट्री काइंड ऑफ मैसेज प्रिंट हो। और मैक्सिमम लेंथ हम लोग 10 का कर देते हैं कि 10 से ज़्यादा भी यूज़र एंटर करे तो इनवैलिड एंट्री प्रिंट करे। तो इस चीज़ के लिए हमें एक इफ़ कंडीशन लिखना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट लेंथ list length is less than 1 and list length is greater than 10। अगर इफ़ के अंदर ये जो दो कंडीशन है, दोनों को मैंने एंड से जोड़ा है और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मुझे यहाँ एंड की जगह और लिखना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री। इसके बाद एल्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है। एक और वेरिएबल लेता हूँ आई, क्योंकि मुझे अब वाइल लूप चलाना है। तो मैं एक आई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। इसके बाद मैं वाइल लिखूँगा आई इज़ लेस दैन लिस्ट लेंथ। अब वाइल के अंदर हमें क्या करना है कि यूज़र को अलाउ करना है कि वो डेटा यानी कि आइटम एंटर करे। तो हमें फिर से इनपुट का यूज़ करना होगा, एंटर आइटम। ठीक है, और इस चीज़ को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे माई लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम वैल्यू को डाल देंगे। और इसके बाद हम लोग आई को अपडेट करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1। इसके बाद लूप से बाहर निकलते हैं और प्रिंट करेंगे क्या चीज़, माई लिस्ट को। ठीक है, तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर लेंथ ऑफ लिस्ट, लेट्स से मैंने 5 एंटर कर दिया। तो अब मुझे 5 आइटम्स को एंटर करना है। तो मैंने पहला आइटम 90 किया, दूसरा मैं एक बुलियन वैल्यू कर देता हूँ ट्रू, थर्ड स्ट्रिंग कर देता हूँ, फोर्थ कोई न्यूमरिक नंबर कर देता हूँ डेसिमल वाला, देन एक और नंबर एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा लिस्ट प्रिंट हो गया, 90 ट्रू गौतम दिस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट के कुछ और फंक्शंस को भी देखते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है
डेज नाम का, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दूं। मेरा पहला आइटम है लेट्स से मंडे, दूसरा आइटम है ट्यूसडे और तीसरा आइटम है थर्सडे। ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ डेज डॉट इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन में हम लोग इंडेक्स के साथ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले अपेंड फंक्शन का यूज़ किए थे, तो अपेंड फंक्शन क्या करता था, आइटम को हमेशा लिस्ट के एंड में ऐड करता था। लेकिन इंसर्ट के थ्रू हम लोग आइटम को किसी भी पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मंडे ट्यूसडे के बाद यानी 0 1 सेकंड पोजीशन में नया आइटम ऐड हो, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा सेकंड कॉमा, और मैं यहाँ कर देता हूँ वेडनेसडे, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ डेज को, तो आप देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ कि अपने डेज लिस्ट में एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, और मैं ट्यूसडे को फिर से एक बार रिपीट कर दिया। तो एक फंक्शन होती है काउंट। अगर मैं लिखूँ डेज डॉट काउंट और काउंट के अंदर मैं पास करूँ क्या चीज़, ट्यूसडे, TUE ट्यूसडे, तो ये मुझे रिटर्न करेगा इसके काउंट को। मैं इसे प्रिंट में लिख देता हूँ। इस सेल को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इसके ऊपर वाले सेल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल में जो लिस्ट है डेज, इसे मैंने मॉडिफाई किया है। तो इसे पहले एक बार एग्जीक्यूट कर दूं और इसके बाद मैं नए वाले सेल को रन करूं, तो ये मुझे 2 एज ए आउटपुट दे दिया। हमारे पास एक और फंक्शन है इंडेक्स, जो किसी भी आइटम के फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स को रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ डेज डॉट इंडेक्स और इसके अंदर मैं पास कर दूँ लेट्स से ट्यूसडे, TUE ट्यूसडे, तो ये मुझे ट्यूसडे जो पहली बार लिस्ट में अकर हुआ है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स में है, इसको रिटर्न कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम दो और फंक्शन को देखते हैं, रिमूव और पॉप। तो ये दोनों फंक्शन ही लिस्ट से आइटम्स को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर मैं लिखूँ डेज डॉट रिमूव, रिमूव में हमें आइटम पास करना पड़ेगा। जैसे मैं पास करना चाहता हूँ यहाँ पर थर्सडे, THRUS थर्सडे, ठीक है, तो ये थर्सडे को रिमूव कर देगा। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेज, ठीक है। चलिए इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रिमूव हो चुका है। अब हम लोग पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो पॉप फंक्शन में अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो ये आइटम के लास्ट ये लिस्ट के लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। और अगर आप पॉप के अंदर कोई इंडेक्स को पास करते हैं, तो पॉप फंक्शन उस इंडेक्स में जो भी आइटम है उसे डिलीट करता है। तो आइए अब हम लोग अपने डेज को प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और लास्ट वाला जो ट्यूसडे था उसे यहाँ से पॉप ने हटा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट के बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लिस्ट के कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, जैसे सॉर्टिंग, स्लाइसिंग और भी कुछ।
तो वो सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्विज कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछूंगा। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग लिस्ट का यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम्स खुद से बनाएं। पहला प्रोग्राम ये है कि आपको एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें सारे आइटम्स न्यूमरिक होगी और उस लिस्ट को शॉर्ट करना है। प्रोग्राम नंबर 2 ये है कि आपको एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें सारे आइटम्स न्यूमरिक होगी और सारे आइटम्स का सम आपको एज ए आउटपुट प्रिंट करना है। प्रोग्राम नंबर 3 है कि आपको एक लिस्ट तैयार करना है और आपको सर्च करना है कि कोई वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।